आज मैं आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया था। तो नेगेटिव सेंटेंस में पहला रूल क्या है? सब्जेक्ट डू, डज या डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू लगाएंगे। एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे लड़का अपने घर नहीं जाता है तो द बॉय डज नॉट गो होम, तो ये आपका सिंगुलर हो गया। वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, तो ये आपका प्लूरल हो गया। तो इसका सेंटेंस बनेगा दे डू नॉट गो टू दियर स्कूल। ठीक है, सेकेंड आप लोग का आएगा, सेकेंड रूल क्या है? यदि वाक्यों में कभी नहीं आया हो तो कर्ता के बाद और वर्ब से पहले नेवर लगता है, ऐसे सेंटेंस में डू या डज नहीं लगाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, ही नेवर गो टू स्कूल। वे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं, तो दोज बॉयज़ नेवर मेक नॉइज इन द क्लास। ठीक है, आपका नोट क्या है? डू नॉट या डज नॉट के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं जोड़ा जाता है। नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और आपका थर्ड क्या है? नेवर के साथ ही, सी, इट तथा दूसरे एक वचन कर्ता होने पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या एस जोड़ा जाता है। जैसे ही नेवर वीप्स, मतलब वो कभी नहीं रोता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे दे नेवर रेड। आज मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने वाली हूँ। पहले कैसे बनाते हैं? डू डज सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या कमला मधुर गीत गाती है? तो डज कमला सिंग स्वीट सॉन्ग। क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ? डू आई टेल यू अ स्टोरी। डू बहुवचन के साथ, डज एक वचन के साथ। डू प्लूरल के साथ लगेगा, डज सिंगुलर के साथ लगेगा। ठीक है, रूल नंबर सेकेंड में क्या है? व्हाट, वेयर, डू डज सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक शब्द है उसका पहले हम बनाएंगे, जैसे क्या, कब, कैसे, इसका पहले बनेगा प्रश्नवाचक शब्द का। जैसे वह कहाँ रहता है, तो वेयर डज ही लिव। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, यहाँ पे आ गया आपका नहीं, तो इसका भी बनेगा इसी की तरह। पहले वाई लगेगा, वाई, डू, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, रूल नंबर थर्ड क्या है? कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। जैसे तुम कितने मील प्रतिदिन टहलते हो, हाउ मैनी मील्स डू यू वॉक डेली। सेकेंड आपका एग्जाम्पल क्या रहेगा? उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है, विच बुक डज हर सिस्टर रीड। बच्चा कितना दूध पीता है, हाउ मच मिल्क डज द बेबी ड्रिंक। अब आपका आ गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, क्या के साथ नहीं का यूज, मतलब उसमें बताया गया है कैसे होता है। तो इसमें भी डू बहुवचन के साथ, डज एक वचन के साथ, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम अपने शिक्षक का कहना नहीं मानते हो, डू यू नॉट ओबे योर टीचर्स। यदि प्रश्नवाचक शब्द कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, तो पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी तथा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु टीच्स यू इंग्लिश।